आज के संदेश में सदगुरु सीमा की बात कर। सीमा मतलब एक लिमिट, एक बाउंड्री लाइन, एक दायरा अपने जीवन का बना लिया है। उस दायरे के आसपास में जो हमने बनाई है उसको सीमा कहते हैं। सीमा आपकी संरक्षण के लिए भी हो सकती है और सीमा आपको रोकने वाली बाधा भी हो सकती है। तो सीमाएं जो है वह किसने बनाई और क्यों बनाई? बनाई तो सुरक्षा के लिए। जब भी आप सीमा बनाते हैं तो आप एक मंजिल तय करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा दायरा है तो मैं उस दायरे की जिम्मेदारी लेता हूँ। अहंकार ये दायरा बनाता है। वैसे अहंकार तो सुरक्षा लिए है, सुरक्षा के लिए है ना, और वो सुरक्षा के लिए ही दायरा बनाता है और सुरक्षा जरूरी है। लेकिन सुरक्षा कब तक जरूरी है? जब तक आपका पूरा विकास नहीं होता। तो आपका शरीर जब तक मजबूत नहीं होता, जब तक वो परिपक्व नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता, तब तक आपको उसे बचाना है। तो उसकी अपनी सीमा है। और मन जो आपने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बनाया, उसकी भी अपनी एक सीमा है, तो उसको भी बचाना है। अपने अज्ञान को थोपना यानी अपनी सीमाओं में बंधना। जो सीमाओं में बंद कर रहेगा वो जीवन को जी ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जीवन जो है हर पर बदल रहा है। जीवन खुद अपनी सीमाओं को तोड़ रहा है। जिस धरती पर आप खड़े हो वो हर पल अपनी जगह को बदल रही है, वो हर पर घूम रही है। तो समझने वाली बात यह है कि हर पल यह धरती घूम रही है, फिर भी हम दायरा बना रहे हैं। यह एक मूर्खता है और सदगुरु यही बोल रहे हैं। पहले हमने मूर्खता बनाई, क्यों? जरूरी थी, अब उसकी जरूरत नहीं। जब आप छोटे थे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते, आज भी क्यों नहीं किया? लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे भैया? अभी मैं तो छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, तो बड़ा हो गए हूँ। जब आप बड़े हो गए तो आपने दायरा छोड़ दिया है बचपन का, बचपन की सीमा को आपने लांग दिया। तो बचपन की सोच को और समझ को भी आपको लांघना चाहिए। बस इतनी सी बात। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आप हर दिन एक एक सीमा को तोड़ रहे, सभी सीमाओं को आप एक इकट्ठे नहीं तोड़, उतने आप में साहस और उतनी आपकी शक्ति नहीं होती तो इसके पहले तोड़ देते। हम सीमाओं को नहीं तोड़ते, हम सीमाओं के दायरे में रहना पसंद करते। तो ये जो सीमाएं आपने बनाई है वो सीमा मजबूत बने, इससे पहले उसे लाख, नहीं तो आपका जीवन कुंठित हो जाएगा। अपने मन को और अपने शरीर को बता दो मेरे अंदर प्रचंड शक्ति है, मेरी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं। आपको सीमा तोड़नी तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, धाड़स बनाना। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप इकट्ठे, आप ऐसे कोशिश मत करो कुछ करने की। फिर आप क्या करो? एक एक दिन के लिए एक एक दायरा, हर दिन कोशिश करो एक दायरे को लांघो। अपने आप से कमिटमेंट करना और उसको पूरा करना, यही सीमा को लाना। उसके लिए आपको साधना की जरूरत है, उसके लिए आपको संकल्प की जरूरत है। और अभी भी मैं कर रहा, अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। जब तक आप जिंदा है तब तक ये प्रक्रिया जारी है। और जैसे जैसे आप एक एक दायरे को लांघ रहे हो वैसे वैसे आप मुक्त होते जाओगे। अगर आप उसको नहीं तोड़ोगे तो आप जैसे है वैसे रहोगे, और वैसे रहना मतलब पत्थर हो जाएंगे। आपका दूसरे इस्तेमाल करेंगे, आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सीमाओं को तोड़ना है तो आपको उस भावनाओं को, दायरे को भी तोड़ना होगा, आपके विचारों को, दायरे को भी तोड़ना होगा। सबसे मजबूत सीमा होती है ना आपके परिवार की, माँ बाप की, आपके रिश्तेदारों की। ये सीमा को अगर आपने तोड़ दिया तो बाकी सीमाओं को तोड़ना बहुत आसान है। उसके बारे में आप बहुत इमोशनल हो जाए। हम बोले कि उसको कैसे तोड़ना? माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आपको किसी ने कहा कि उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी को हटा, उनके प्रति आपके कर्तव्य को हटा लो? ये किसने कहा? बस इतना कहा है कि उनके दायरे को लांघ दो। बस आप जो भी जिससे भी मिले उससे परिवार बना लो, हर किसी को आपके परिवार में संभालो। आप ये नहीं कर सकते तो किसी को भी आपके परिवार में मत रखो। दो, एक तो सबको छोड़ दो, अकेले हो जा, या तो सबको साथ में लेके जब एक हो जा, या तो अकेले हो जा या तो एक हो जा, एक शून्य हो जा एक पूर्ण हो जा। ये दोनों करो, ये मुक्तता है। वास्तव में कोई हमारे जीवन में कोई सीमाएं होती है या सिर्फ हमारे दिमाग में हम तय करते हैं? अगर होती है तो क्या हम उसे मतलब संभव कर सकते हैं? अगर कोई सीमाएं हमारे है तो हम उसे तय कर सकते हैं क्या? पार कर पार कर सकते हैं, उस सीमाओं को संभव कर सकते हैं। इस कोड पर मेरा ऐसा सवाल है कि हमारे जीवन में क्या डर और असुरक्षितता हमारी सीमाएं तय कर सकती है क्या? हम हर बार सीमा की बात करते हैं, लेकिन सीमा तो सर ने हमें बताया है आज तक कि अपने मन में सीमाएं होती है और उसी विचार से सीमाएं तय हो जाती है। लेकिन हम जब सीमा तोड़ने की बात करते हैं तो पहले हमें पात्रता की ज़रूरत पड़ती है। सर मुझे ये कहना है कि पात्रता हम उसे कैसे हासिल करें, और पात्रता भी हासिल करें, सीमा भी तोड़ दी तो आगे जिम्मेदारी बढ़ती है, और जिम्मेदारी आ गई तो हर बार हम जिम्मेदारी लेने से चूक जाते हैं। लेकिन पात्रता आने की वजह से जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उसे हम बेकरार कैसे रखें कि आने वाले समय में बरकरार रखें, कि जैसे हर दिन आने वाले सीमा को हम तोड़ सके। दोस्तों, आज के संदेश में सदगुरु सीमा की बात कर। सीमा मतलब एक लिमिट, एक बाउंड्री लाइन, एक दायरा अपने जीवन का बना लिया है। उस दायरे के आसपास में जो हमने बनाई है उसको सीमा कहते हैं। सीमा आपकी संरक्षण के लिए भी हो सकती है और सीमा आपको रोकने वाली बाधा भी हो सकती। घर की दहलीज
आपके लिए सुरक्षा भी प्रदान करती है, और जब आपको उसको लांघना होता है तो बाधा भी बन जाती है। तो सीमाएं जो है वह किसने बनाई और क्यों बनाई? बनाई तो सुरक्षा के लिए। जब भी आप सीमा बनाते हैं तो आप एक मंजिल तय करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा दायरा है, तो मैं उस दायरे की जिम्मेदारी लेता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो साथ में बैठे वाला कलीग था, स्टूडेंट था, सहपाठी, वो बड़ा इंजीनियरिंग दिमाग का था। उसने बेंच के बीचों बीच एक रेखा खींच ली थी और उसका कहना था कि इस रेखा को ना तेरी कोई चीज़ लांघी, ना तेरा शरीर का कोई अंग। अगर मेरे दायरे में वो आ गया तो मैं कुछ भी करूं तो भी मेरी मर्जी। तो अहंकार ये दायरा बनाता है। वैसे अहंकार तो सुरक्षा लिए है, सुरक्षा के लिए ही ना, और वो सुरक्षा के लिए ही दायरा बनाता है, और सुरक्षा जरूरी। लेकिन सुरक्षा कब तक जरूरी है? जब तक आपका पूरा विकास नहीं होता, जब तक जहाज बनकर तैयार नहीं होता, उसको समंदर से बचाना होगा। एक बार बन के तैयार हो गया तो वो समंदर से आपको बचाएगा, ना कि उसे आपको बचा। तो आपका शरीर जब तक मजबूत नहीं होता, जब तक वो परिपक्व नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता, तब तक आपको उसे बचाना है। तो उसकी अपनी सीमा है। और मन जो आपने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बनाया, उसकी भी अपनी एक सीमा है, तो उसको भी बचाना है। मेरी राय, मेरी मान्यताएं, मेरे विचार, मेरे उद्दिष्ट, मेरे लक्ष्य, तो इन सब चीज़ों को बचाना है। जैसे आप मानते भगवान है, कोई आके कहे अरे भगवान है ही, तो आपके विचारों को, धारणाओं को ठेस पहुंचती। या तो आप उसको विरोध करेंगे, या उसको मान लेंगे, या नज़रअंदाज कर दोगे। सही है ना? लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ होगा। तो जब भी कुछ होगा तो आपका दायरा टूटेगा, वो आपकी सीमा को लांघेगा। जब भी आप पर कोई प्रभाव करता है तो वो आपकी सीमा को प्रभावित करता है, इसको लांघ देता है। आपके विचार बदलता है, आपकी सोच बदलता है, आपके चिंतन को बदलता है, आपकी धारणाओं को बदलता है, आपके खान पान को बदलता है, आपकी आदतों को बदलता है। जब भी कोई ये बदल रहा है तो आपकी सीमाओं को तोड़ रहा है। और जो इसको नहीं बदलना चाहता वो अपनी सीमा में प्रतिबद्ध रहता है। शायद मेरे हिसाब से पत्थर सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध रहता है, और वो अपनी सीमा के दायरे को कभी लांघता ही। वो अपनी सीमा के दायरे में हमेशा सुरक्षित है। अगर आपको सीमाओं में बंद कर ही रहना है तो आप पत्थर थे तो अच्छा था। पत्थर को भी आप कम ना समझिए। आपका जो मोबाइल है वो पत्थर से ही बना है, उसके अंदर जो चिप्स बनी है वो सिलिकॉन से बनी है। सिलिकॉन क्या है? पत्थर ही तो है। पत्थर जब टुकड़ों में बढ़ जाता है तो सिलिकॉन बन जाता है, रेत बन जाता है। रेत ही सिलिकॉन है। आपको पता है रेत से ही कांच बनती है, रेत से ही सब आपके इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनती है, जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट, पूरा सोशल वर्ल्ड, कंप्यूटर जगत खड़ा है। तो वह चीज़ पत्थर से बनी। तो पत्थर भी कीमती है, लेकिन उसका अपना अपना दायरा है, वो अपने दायरे को लांघता नहीं। दूसरा कोई उसके ऊपर कुछ करे तो उसमें बदलाव बिताता, खुद अपने आप को बदलता। तो क्या आपको पत्थर में और आप में अंतर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने किसी चीज को मान लिया और उसी मान्यता को लेकर आप जिंदगी भर जी रहे। आपने की आदत को लगा लिया, वो आदत को लेकर आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, किसी की सुनते ही नहीं। ऐसे ही होगा। पृथ्वी सपाट ही है। मार दिया गैलीलियो को। गैलीलियो को क्यों मार दिया? क्योंकि वो कहता था गोल है। उसके पहले सपाट ही कहते थे। आपको कहीं गोल नजर आ रही है धरती? आपको किसी को नजर आ रही है आंखों से? ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं, ढलान नजर आ रही है, मैदान नजर आ रहे, गोल कहाँ नजर आ रही? अपनी कल्पनाओं से परे उसका आकार है, इसलिए वो क्या नजर आ रही है? ये अपनी गलत कर दिया, अपना अज्ञान है। तो अपने अज्ञान को थोपना यानी अपनी सीमाओं में बदलना, और यही समस्या है हमारे साथ। सीमाएं हमने बनाई वो हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन जब हम परिपक्व हुए, परिपूर्ण हुए, हमारा शरीर सक्षम हुआ, हमारा मन सक्षम हुआ, वो सोचने के लिए तैयार है, तो आपको हमेशा आपकी सीमाओं को जांचना चाहिए। जो सीमाओं में बंद कर रहेगा वो जीवन को जी ही नहीं पाए। क्यों?
क्योंकि जीवन जो है हर पल बदल रहा है। जीवन खुद अपनी सीमाओं को तोड़ रहा है। जिस धरती पर आप खड़े हो वो हर पल अपनी जगह को बदल रही है, वो हर पल घूम रही है। आप घूमते हुए धरती पर खड़े हैं, आपको पता है आपके नीचे जो धरती है वह करीब करीब 1600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है और सूरज के इर्द गिर्द कई लाख किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है। कहते हैं 400 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कार दौड़ने लगे या बाइक दौड़ने लगे तो आपके कपड़े और चमड़ी छिलकर निकल जाएगी। शरीर 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपके शरीर से बाल उखड़ने लगेंगे, कपड़े फटने लगेंगे। वो यार तो यार है एडवर्टाइज, उसमें देखा होगा ना, सब कुछ तो गया। पिछले कुछ सालों में बहुत सारी एड्स आई गई, लेकिन वो नहीं, सब एड अभी भी। बात तो समझने वाली बात यह है कि हर पल यह धरती घूम रही है, फिर भी हम दायरा बना रहे। यह एक मूर्खता है और सदगुरु यही बोल रहे हैं। पहले हमने मूर्खता बनाई, क्यों? जरूरी थी, अब उसकी जरूरत नहीं। जब आप छोटे थे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते, हेलो, आज भी क्यों नहीं किया? लोग हंसेंगे, क्यों हंसेंगे भैया? अभी मैं तो छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो बड़ा हो गए हूँ। जब आप बड़े हो गए तो आपने दायरा छोड़ दिया है बचपन का, बचपन की सीमा को आपने लांघ दिया। तो बचपन की सोच को और समझ को भी आपको लांघना चाहिए, बस इतनी सी बात। लेकिन बचपन में जो दिमाग में घुस गया है वो आपके दिमाग पे असर कर रहा है और उसी सोच में आप जी रहे हैं। तो यह दायरा सिर्फ सोच का नहीं है, यह दायरा आपकी क्षमताओं का भी, आपकी धारणाओं का भी है। यह दायरा आप जिस तरह जी रहे हैं उस प्रकार का भी। हर जो आप कार्य कर रहे हो, जो कृति कर रहे हो, हर कृति के पीछे आपकी कुछ सीमाएं। हमेशा मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप जंगल में चले गए और एक नहर को पार करके चले गए, तो वहाँ से जब पानी गिरता है तो संकरी जगह से नीचे दरिया में गिरता है और उसी जगह से पुल नहीं है तो आपको छलांग लगा के जाना पड़ा। तो करीब करीब 1 मीटर का उसका चौड़ाई है, तो साधारण से आप उसको थोड़ी छलांग लगानी पड़ेगी तो आप जा सकते। तो आप उस जंगल में घूम रहे और अचानक से आप इधर उधर घूमने के बाद आपको लगा कि नहीं उसको लांग करा दूसरी तरफ जाना है, तो बहस छिड़ने लगी। कुछ बोले अरे हम तो तैयार हैं जोश में, और कुछ बोले नहीं हम तो उसे लांग नहीं सकते, गिर जाएंगे तो मर जाएंगे ना। तो कुछ मृत्यु को देख रहे, कुछ साहस को देख रहे, जीवन जीने को देख। तो जो चाहते थे, जो हिम्मत किए, उन्होंने छलांग लगाई और निकल गई। अभी जो पीछे रह गए वो दो बढ़ गए, आधे निकल गए आधे पीछे रह गए। तो जो पीछे रह गए उसमें से किसी ने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा। अभी उसमें दोनों तरफ खड़े हो गए और झगड़ा शुरू हो गया। अगर कहीं जाना है तो एक साथ रहना है, तो एक विचार से रहना है, सबको एक साथ ही रहना है। आधे उधर गए आधे इधर गए, ये अच्छा नहीं। इतने में वहाँ से जंगल से बड़ी आवाज़ आई शेर की, सबका ध्यान कर गया और पता चला जो वहाँ पे अटके हुए थे उनके पीछे से शेर आ। तो आप सोचो क्या हुआ होगा। किसी ने आओ देखा ना ताओ देखा, जो भागे सो छलांग लगा के इस पार आ गए। या अपनी सीमा का दायरा कैसे तोड़ दिया? आप उसको लांग कर कैसे आ गए? जो कि पहले डर रहे थे, आपका डर कहाँ गया? डर आप नहीं रहे थे, डर शरीर रहा। अगर आप डरते तो छलांग ही नहीं लगाती। मरना तो उधर भी है इधर भी। बाघ हल्ला करेगा कि नहीं करेगा ये तो पक्का नहीं है, लेकिन छलांग लगाएगा तो नीचे गिर के मरेगा ये तो पक्का है ना। तो अगर आप सचमुच अगर आप डरे हुए होते तो आप कभी छलांग नहीं लगाते, लेकिन आप डरे हुए नहीं हो, आपका शरीर डर लिया है, आपका शरीर डर रहा है, आपका मन डर रहा है। आपके विचारों में, कल्पनाओं में, आपने दिमाग में आपने पिक्चर तैयार किया। आप गिर भी गए, छलांग भी लगाई, छिटक भी गए, नीचे भी गए, मर भी गए। इतनी सारी प्रक्रिया होगी दिमाग आपको मार चुका। जब बाद आया तो शरीर भी पीछे हट गया और दिमाग भी पीछे हट गया। फिर अंदर से कोई अंदर की आवाज आ, वो बोली भाग, ये फालतू के गप्पे मत मार, निकल। तो इस शरीर ने दिमाग की भी नहीं सुनी और शरीर ने छलांग लगाई।
तो कभी कभी ऐसे भी वक्त आता है जब दिमाग काम नहीं करता लेकिन शरीर काम करता है। अक्सर में शराबी जब शराब के नशे में धुत होता है, जब गिरता है तो कभी उसको चोट नहीं आती, बड़ी चोट नहीं आती। क्यों? बड़ा सा हादसा भी हो गया तो उसको बहुत कम चोट आती। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसके शरीर का संतुलन करता ही नहीं, वो प्रकृति के हवाले कर देता है। वो तो खुद पैरालाइज हो गए, वो नशे में खुद की चेतना को भूल गए। तो सदगुरु यही कह रहे, आपने जो शरीर के लिए सीमाएं बनाई, मैं इतना ही कर सकता। देखो, मन ही तय करता है और मन ही छलावा करता है। अगर आपका मन आपके साथ छलावा करेगा तो आप जीवन में कभी भी सुधर नहीं सकते, क्योंकि सुधरना किसको है? किसको सुधरना है? मन को, बराबर है। और उसको आदेश कौन दे रहा है? खुद मन। मन ही मन को आदेश दे रहा है तो कभी सुधरेगा नहीं। अगर खुद को आदेश देते हो तो कभी सुधरते हो? लेकिन जब परिस्थितियां आपको मजबूर करती है तो सुधर जाती है। तो समस्या यही, मन खेल खेलता है। मन कहता है सुबह जल्दी उठना है, और वही मन सुबह बोलता है अरे क्यों उठ रहा है, सो मजा आ रहा है सोने को। हाँ, बाहर इतनी बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो एक कारण मिला है, तो फोन साइड में रख दो। आ भी गए तो पता ही नहीं चला। फोन अरे साइलेंट था, हटा देंगे, साइलेंट था, लाइट चली गई थी, फोन स्विच ऑफ हो गया था। मन क्या करता है? आपके लिए कारण जुटाता है। वही मन जो रात में आपको सुबह उठने का कारण बता रहा था नहीं, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अपना जीवन सुधरना चाहिए। दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ता है, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। और सुबह उठते ही नहीं, कल से आज वातावरण बहुत ही अलग, कल से पक्का उठेगी। ऐसे कल करके कितना कल आया, कितनी बार कल आया पता नहीं चला। यही सीमा है शारीरिक की और मन। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आप हर दिन एक सीमा को तोड़ रहे, सभी सीमाओं को आप एक इकट्ठे नहीं तोड़ सकते, उतने आप में साहस और उतनी आप की शक्ति नहीं होती तो इसके पहले तोड़ देती। आपको प्रेरणा की क्या जरूरत है? मोटिवेशन की क्या जरूरत है? मोटिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप नेचुरली उतने शक्तिशाली है नहीं, या शक्तिशाली हो भी तो आपने कभी आपकी ताकत को आजमाया नहीं। एक लड़का एक कार के पहिए को खोल रहा था, बहुत तेज से ताकत लगा रहा था, लेकिन वो जो नट था वो खुल नहीं रहा था, जाम हो गया। अचानक से वो खोल रहा था और अचानक से उस रास्ते से एक सुंदर लड़की जा रही थी। तो परिणाम आपको पता होगा क्या हो? जब वो लड़की पास आई और वो देख रही है पसीना पसीना हो गए और खोलने की कोशिश कर रहा है, न जाने इसमें कहां से शक्ति आ गई, इसने इतनी ताकत लगाई कि नट ही उखाड़। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? सेम ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ हुआ हो। अपनी क्षमताओं से परे हम प्रयास कर लेते ऐसे वक्त। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से कुछ और शक्तियां आपको धक्का देती है ना। तो हार्मोन्स आपको अंदर से क्या करते? प्रेरित करते, उत्तेजित करते। कब तक ये जीवन ऐसे चलेगा कि प्रकृति हमें उत्तेजित करवाएगी? देखिए, जब आप जवान होते हो 19 से लेकर 25 तक, ये जो 6-7 साल है ना, इसमें बड़ा जोश होता है। थोड़ा पीछे भी हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 16 से लेकर 25 तक ये जो है 9 साल, ये 9 साल में इतना जोश होता है कि नहीं? झगड़े करो, है कि नहीं? किसी की छेड़छाड़ करो, पीछा करो, अभ्यास करो, कुछ भी करो, खेल कूद में कूद जाओ, साहस करो। साहस भरी सभी चीजें ये 9 साल में होती, उसके पहले भी नहीं होती, उसके बाद में भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आपको उस वक्त नया जीवन निर्माण करने के लिए सक्षम बनाया, कुछ निर्माण करने के लिए आपको सक्षम बनाया। किसने बनाया? और यही आयु है। किसी आयु में आप प्रेम में पड़ जाओ, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या मुहूर्त होता है क्या? प्रेम मुहूर्त नहीं। उस आयु में आपके अंदर हार्मोन सक्रिय हो जाते, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी वो दायरा पीछे हट गया केमिकल की वजह से। अभी 12 साल से शुरू हुआ, 4 साल पीछे आ गए, उसमें से ऑनलाइन स्टडी। तो
हम सीमाओं को लांघने के बजाय और पीछे जा रहे हो। आपके अंदर अगर 30 के 35 के बाद भी अगर जोश बना रहता है तो आपने सीमा को लांघ, तो आप इस जवानी के जोश को बनाए रखें। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। यही समस्या है। हम सीमाओं को नहीं तोड़ते, हम सीमाओं के दायरे में रहना पसंद करते। क्यों? ये जो साल है 30-35 तक बड़ा साहस करते सब, एक बार 40-45 के आगे चले गए कि साहस खत्म हो जा, फिर बचने की कोशिश कर, शक्तियां क्षीण होने लगती, दायरे स्पष्ट नजर आते, मजबूत हो जाते। तो ये जो सीमाएं आपने बनाई है वो सीमा मजबूत बने, इससे पहले उसे लाख, नहीं तो आपका जीवन कुंठित हो जाएगा। वही ऐसे रह जाएगा। जिए भी और ना भी जिए तो काफी गधे जैसा हो जाए, सिर्फ बोझ ढोते ढोते जीवन निकल जाए। इसलिए अभी शक्ति है, ताकत लगाओ, अपनी क्षमताओं की सीमा को लांघ दो, अपने मन को और अपने शरीर को बता दो कि मेरे अंदर प्रचंड शक्ति है, मेरी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं। तो आपको तप की सीमा तोड़नी पड़ेगी। अगर आप तप की सीमा को तोड़ सके, आप साधना की सीमा को तोड़ सके, तो आप ऊर्जा की सीमा को भी तोड़ सकते। यही आपको सुबह में एक सैनिक की कथा सुन रहा, जब आतंकवादी के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई तो उसके जो साथी थे, गोली लगने की वजह से वो गिर गए, इतने बेहाल हो गए कि बचना असंभव लगा। तो यह उनको लेने के लिए आगे निकल गए। सामने वाला आतंकवादी इस ताक में ही था, कोई उसे उठाने आए। जैसे ही इसने उसे उठा लिया और पीछे मुड़ गया, 9 गोलियां उसने इस पैर में था, 7 इसमें और 2 दूसरे पे। फिर वो आगे निकला तो 2 गोलियां उसके पेट में था पीछे से, तो उसके आते बाहर। तो इसी हालत में वो आतंकवादी धीरे धीरे आगे आगे आता गया। पहले गोलियां डाली दाएं पैर में, कुछ फीट आगे आया, फिर दूसरी पैर में डाली, फिर आगे कुछ फीट आया, फिर उसने पीठ में डाली तो आगे कुछ पे कदम आया। तो अंत में ये तो लुढ़क गया। पहले हमले में वो तो गिर गया था नीचे, सैनिक दूसरा ये भी गिर गया था। अभी बचना संभव ही नहीं, अभी मृत्यु सामने है। उसने पास आके बंदूक तान दी इसके सामने, इसने ऐसे हाथ फैलाए तो एक हाथ में उसकी जान आ गई, यानी बंदूक आ गई। धड़ाक से उसने बंदूक ली, सामने ली और उबा उस सीधा जो है खड़ा उसको चीरा। देखिए, फिर उसने फोन लगाया हेलीकॉप्टर में, ऐसे ऐसे हादसा हो। शाम हो गई थी, 5 बजे वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। हेलीकॉप्टर लेने आया, उसके ऊपर हमला हुआ आतंकवादियों का। हेलीकॉप्टर ने उस आतंकवादियों को ढेर किया, लेकिन अंधेरे होने की वजह से इनको उठा नहीं पाया, वापिस चले गए। उसी जख्मी हालत में वो रात भर पड़ा रहा। उसने एक लकड़ी ली, पैर को बांध दी, हाथों को आसपास के पानी से धोया, अंदर डाला, रात भर इंतजार करता रहा, अपने बनियन से पेट को बांधता। सुबह जब हेलीकॉप्टर आया, फिर उनको उठा के लेके, वो अगर सीमा की मर्यादाओं को नहीं तोड़ता तो पहली ही गोलियों में मर जानी चाहिए उसको। लेकिन हिम्मत है मर्दा, मदद दे खुदा, इसे तो कहते। आपको सीमा तोड़नी तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, धाड़स बनाना होगा। इस दुनिया में, इस घटना से मुझे तो ये पता चलता है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव। संभव असंभव हमारा दिमाग बनाता है। दायरा हमारी दिमाग का है, ना शरीर का है, ना हमारी क्षमताओं का। तो ये सीमा जो बनाई है ना, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, हाँ यही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ये तय करने वाले तुम होते कौन हो? क्या तुमने ये ब्रह्मांड बनाया? क्या तुमने खुद को बनाया? नहीं, ना मैंने खुद को बनाया, ना मैंने शरीर बनाया, ना मैंने मन बनाया, ना मैंने कोई चीज़ बनाई। क्या बनाया आपने? यही सी तो लिया और यही सी उसको कुछ जुगाड़ बनाया, इसको आप निर्माण कहते हो। जो भी आप बना रहे हो, आप इस प्रकृति के अंदर ही बना रहे हो, तो आप कोई निर्माण नहीं कर। तो इसका मतलब संभव और असंभव यह चीज़ें का निर्णय करना, ये आपका काम नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि हमारी क्षमताओं को दिन ब दिन बढ़ाना, उसके दायरे को लाना। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप
इकट्ठे आप ऐसे कोशिश मत करो कुछ करने की। फिर आप क्या करो, एक एक दिन के लिए एक एक दायरा, हर दिन कोशिश करो एक दायरे को लांघो। मैंने वही कोशिश की। अगर मुझे कोई चीज़ जचती है तो मैं खुद से संकल्प कर लेता हूँ कि यह चीज़ मैं करूँगा, हर दिन करूँगा। तो मैंने उसको पाला। एक दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं चाय नहीं पीऊँगा। उस घटना को 35 से 40 साल हो। फिर मैंने एक दिन तय किया कि सुबह जल्दी उठूँगा। उस घटना को भी कम से कम 7 साल हो। एक दिन मैंने तय किया कि पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, सिर्फ मौज के लिए काम करूँगा, खुशी के लिए काम करूँगा, पैसे कमाने के लिए काम ही नहीं करूँगा। उसमें मुझे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये मुझे उसकी कोई फिक्र ही नहीं, कोई शिकायत नहीं। फिर मेरी मौज के लिए करूँगा। उस घटना को 12 साल। तो ऐसी मैंने बहुत सारी, अगर मैं आपको लिस्ट बताऊँ तो शायद मैं गिन ना पाऊँ। इतनी चीज़ों को मैंने लांघी है। अपने आप से कमिटमेंट करना और उसको पूरा करना, यही सीमा को लाना है। उसके लिए आपको साधना की ज़रूरत है, उसके लिए आपको संकल्प की ज़रूरत है। और अभी भी मैं कर रहा, अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। जब तक आप जिंदा है तब तक ये प्रक्रिया जारी है। और जैसे जैसे आप एक एक दायरे को लांघ रहे हो वैसे वैसे आप मुक्त होते जाएंगे। बंधन है ना ये, शरीर के बंधन है, जैसे कि रिश्ते हैं, जैसे कि उसकी चाह है, जैसे कि उसकी ज़रूरतें हैं, शरीर की ज़रूरतें होती हैं, तो उसकी अपनी अपनी एक सीमा है, उसको तोड़ना। दर्द की सीमा। अभी कितने साल हो गए कि मैं डॉक्टर के पास जाता नहीं। शायद लास्ट का इंजेक्शन अगर मैं देखूं तो 4 साल हो गई। वो भी इमरजेंसी था, घूमने जाना था, टूर पे जाना था किसानों के लिए, तब लिया, नहीं तो वो भी नहीं ली। मतलब टेम्परेचर को, उसकी सीमा को मैंने देखा। बचपन में मेरा एक एक्सपीरियंस है, शायद बचपन का नहीं, मतलब अभी युवावस्था में जब मैं टीचर के तौर पर स्कूल जाता था, मुझे वायरल इन्फेक्शन होने के बाद इतना तेज बुखार आया कि मेरे शरीर के अगर कोई हाथ में लगाए तो उसे इतनी गर्माहट महसूस होती जैसे कि कोई गर्म बर्तन, उबलता हुआ पानी हो। इतना टेम्परेचर उसका बढ़ गया। शरीर से, आंखों से, नाक से भाप निकलने। धीरे धीरे मैं अनकॉन्शियस होता गया। आखिरी वक्त तक मैं घर में बताता रहा कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता, मुझे गोली बिली कुछ नहीं ला, डॉक्टर को यहाँ नहीं बुला। मैं धमकी देता था घर में, कोई बुलाएगा नहीं डॉक्टर को, कोई बुलाएगा नहीं। शायद आपको बिलीव नहीं होगा कि उसके 15 मिनट बाद मैं होश में आ गया अपने आप। तब मेरे सामने डॉक्टर थे। अच्छा हुआ उन्होंने हाथ नहीं लगाया, मैं तो पूरा क्रेडिट उधर चला गया। तो जब मैं होश में आया तो मैं पूरी तरह, मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि मैंने शरीर के साथ भी बहुत बार खिलवाड़ की। उसकी सीमा को मैंने जांचा, यह कितना सह सकता है। मन के साथ भी मैंने बहुत बार ऐसे प्रयोग किए। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि जितने आप सीमाओं को तोड़ते जाओगे उतने आप मुक्त होते जाओगे। और धीरे धीरे हर दिन एक संकल्प करो और अपने एक एक विचार को, मर्यादा को, अपनी सीमाओं को, धारणाओं को तोड़ो। अगर आप उसको नहीं तोड़ोगे तो आप जैसे है वैसे रहोगे, और वैसे रहना मतलब पत्थर हो जाएंगे। आपका दूसरे इस्तेमाल करेंगे, आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सबको पता है कि अगर हमारा कोई इस्तेमाल करता है, हमारी मेहनत का, हमारी बातों का, हमारे होने का, हमारे रिश्तों का, इन सब चीज़ों का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो हमें गुस्सा आता है। हेलो, इस्तेमाल भी करता है हमारे मर्जी के बगैर तो भी हमें तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ तो आपके जीवन का इस्तेमाल कर रहे हो, गलत गलत धारणाएं आपके दिमाग में डाल रहे, आपके दिमाग में गलत गलत सोच डाल रहे हैं, आपके बारे में डाउट डाल रहे हैं, आप खुद पे शक करने लगते हो। आपको वो गधों का किस्सा तो मालूम होगा ना? एक गधा और पिता और बेटा, नया नया गधा खरीदा तो लेके जा रहे थे गांव में, तो उसको पैदल लेके जा रहे थे। तो लोग हंस रहे हैं, लोग बोले क्या, अरे गधे को लेके जा रहे हैं और बच्चा पैदल जा रहा है, बच्चे को तो बिठा दे। तो बच्चे को बिठा दिया। फिर आगे गए नुक्कड़ पे, दूसरे नुक्कड़ पे लोग बोलने लगे कितना बेशर्म लड़का है, पिता नीचे पैदल चल रही है और बच्चा आराम से बैठ के जा रहा है।
फिर बच्चा नीचे उतर गया, पिता बैठ गए। फिर अगली नुक्कड़ पे क्या हुआ आपको पता है ना, फिर पिता को गाली देने लगे। कितना बेशर्म पिता है, कितना कठोर पिता है कि बच्चे की जान ले रहा है। फिर बोले यार ये तो गलत हो रहा है। दोनों बैठ गए। दोनों बैठ गए तो अगली नुक्कड़ पे लोग बोले अरे गधे की जान लोगे क्या, वो भी तो एक जीता जागता प्राणी है, कुछ तो रहम करो। अभी तो मुश्किल में आ, एक को भी नहीं बिठा सकते, दोनों को भी नहीं बिठा सकते, पैदल भी नहीं चल सकते, अभी क्या करी। फिर उन्होंने एक बड़ा सा डंडा लिया, पैर बांध दिए उसके और उसका लक्का लिया उनका उल्टा और लेके जाने लगे। फिर तो और लोग हंसने लगे, पूरा लोग गांव हंसने लगा कि मूर्ख लोग हैं, गधे को उठा के लेके जा रहे। आगे से एक नदी जा रही थी, उसके पुल से ऊपर से जा रहे थे। अभी परेशान हो गया और गधे को छोड़ दिया उस नदी। वो लेके नहीं जाना है, लोगों की सुनो खुद की करो। ऐसे हो रहा है हमारे साथ, यही होगा। हम दूसरों के प्रभाव से हिल जाते। क्यों? क्योंकि हम सीमाओं को नहीं लाते, हम उनकी सीमाओं में रहते, उनकी सीमाओं के दायरे में रहते, इसलिए वो हमें चोट पहुंचा। आपको पता है अगर कोई आपको पत्थर मार रहा है और आप उसकी रेंज से बाहर निकल गए तो क्या उस आपका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं। आप उसके दायरे में रहो, आपको मार देगा। कोई आपको घुसे मार रहे हैं, आप पीछे हट गए तो क्या वो घुसे मार सकता है आपको? किसी पिंजरे में सिंह बंद है, आप उसके पास चले गए तो वो आपको खींच लेगा, आप उसके दायरे के पीछे चले गए तो आपको कुछ नहीं करेगा। तो सीमाओं के अंदर आप फंसे हो, इसलिए आपको लोग चोट पहुंचाते। यह विषय, अगर आप सीमाओं को लांघते रहे तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचाए। अब धीरे धीरे आप कैसे हो जाओगे? आज मैं सबके साथ जुड़ा हूं, मेरे पास सभी रिश्ते हैं, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास सम्मान भी है, मेरे पास अच्छा भविष्य भी है, प्रेम भी है। इतने सारे किसान, लाखों किसान प्रेम करते हैं। एक सत्कर्म करता हूं, लोगों की हर दिन सहायता करता हूं, सबके साथ जुड़ा हूं। शायद आपसे ज्यादा घनिष्ठ तौर पर जुड़ा। आप जितनी जुड़े हो, आपके ध्येय से, आपके विचारों से, आपके रिश्तों से, आपके पैसे से, आपके पद से, जितने आप जुड़े हो उससे मैं ज्यादा निकट से जुड़ा। लेकिन फिर भी मैं मुक्त हूं, मैं किसी के साथ बंधा नहीं। जुड़ा तो सबके साथ हूं लेकिन किसी के साथ बंधा नहीं हूं। कोई मुझे बंधन में नहीं डाल सकता, मजबूर नहीं बना सकता। आपको बना सकता है। क्यों? क्योंकि आप उनके दायरे में। इसलिए सीमाओं को तोड़ना बहुत जरूरी, इसलिए मुक्त होना बहुत जरूरी। तो सीमाओं को तोड़ना है तो आपको उस भावनाओं को, दायरे को भी तोड़ना होगा, आपके विचारों को, दायरे को भी तोड़ना होगा, शरीर की दायरे को। शरीर आपसे शिकायत करेगा, शरीर आपको दर्द से डराएगा, हर चीज वो करेगा, हर मुश्किल, हर मुमकिन प्रयास आपका शरीर करेगा आपको रोकने के लिए, आपका मन रोकने के लिए आपको प्रयास करेगा। छलांग मत लगाओ, उसको सीमा को पार मत करो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि छलांग लगा के मर तो वैसे ही जाएंगे। सदगुरु को कल किसने पूछा कि व्हाट इज द डेथ, मृत्यु क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। हम इसीलिए तो सीमा को नहीं लांघते। हेलो, तो वो सवाल पूछ डाला किसी, सदगुरु का जवाब इतना सुंदर है, वही मैं आपको बताऊं। आपने कभी मौत देखी? आपने किसी ने मौत देखी? देखी? दूसरों को मरते हुए देखा है, मौत थोड़ी देखी। मौत का मतलब आपने कभी मृत्यु को देखा है? खुद के मृत्यु को। आप दूसरे के मृत्यु को देख ही नहीं सकते। सिंपल बात है, दूसरा गुलाब जाम खा रहा है, उसको कैसे लग रहा है ये आप नहीं बता सकते। वो गुलाब जाम खा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि वो गुलाब जाम कैसे, अभी वो खा रहा है, तुझे क्या पता? हाँ मूर्ख। तो आपने कभी मृत्यु को बोली नहीं देखा है, ठीक है। आपने किसी की मृत्यु देखी है, दूसरे की? एक इंसान है, उसकी मृत्यु देखी है आपने कभी? उसने देखी, आपने कहाँ देखी? अभी तो वो जिंदा था, सांसें ले रहा था, अभी सांसें बंद हो गई, इतना देखा है आपने, मृत्यु थोड़ी देखी उसकी। मतलब वो घटना कैसे हुई वो आपने नहीं देखी। अभी किसी को सपना आ रहा है और नींद में वो चिल्ला कर, चीख कर अगर जाग गया तो उसको आपके सामने, आपके पास में सोया हुआ है, आपके सीध में सोया हुआ है, आप उसके हाथ में ना थे, आपका भाई है, बहन है, बच्चा है, कोई भी है, फिर भी वो सपने में क्या देख रहा है वो आपको पता है। तो आप मृत्यु को कैसे देख पाओगे?
ना आपने किसी को मरते हुए देखा है, ना अपनी मृत्यु को देखा है। बराबर। आपने कभी मरा हुआ इंसान देखा है? देखा? मरा हुआ इंसान देखा है? डेड बॉडी देखी होगी, इंसान थोड़ी देखा। कोई ऐसा देखा है कि मर के वापस आ गया और बता रहा है मरा और वापस आ गया? हाँ, कोई कोई लोग बोलते हैं, वो थोड़े पागल होते हैं, छोड़ दो। मृत्यु आपको बस गुरु सिखा सकते। क्यों? क्योंकि उनके सांसों के रहते उनकी अपेक्षाओं का दायरा टूट गया, चाहत खत्म हो गई, कुछ भी चाहत नहीं, फिर भी खुशी, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मर्जी, कोई सीमा नहीं। आप उन्हें शांत रखो, मौज है। आप उन्हें मस्ती में रखो, मौज है। आप उन्हें अकेले रखो, मौज है। आप उन्हें पूरे भीड़ में रखो, फिर भी मौज है। आप उन्हें अच्छा खाना दो, मौज है। आप उन्हें खाना ही मत दो तो भी मौज है। उनके लिए मनचाही ऐसी कोई चीज ही नहीं है। आप उन्हें हीरे जवाहरात दो, आप उन्हें कंकड़ पत्थर दो, कोई फर्क नहीं। हनुमान जी ने हीरो को तोड़ के फेंक दिया था, पता है ना? उनके लिए हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर के समान। कंकड़ पत्थर को भी हीरे की तरह संभालेंगे वो, और हीरे को भी कंकड़ पत्थर की तरह नजरअंदाज कर देगी। इतनी ताकत है वो, सीमा उनको बांध नहीं सकती। तो आपने कभी मृत्यु को देखा नहीं, आपने कभी मृत्यु किसी का होते हुए देखा नहीं, आपने कभी मरा हुआ इंसान नहीं देखा। जो चीज आपके जीवन में आपने कभी अनुभव ही नहीं की वो है, ऐसा आपको किसने कहा? किसी लोग तो चले जाते हैं, वो एक आयाम से दूसरे आयाम में चले जाते हैं। अभी कोई सवाल पूछिए, भाई आयाम क्या हो? आया तो मालूम है, आयाम कहाँ है? सिंपल बात है। पानी पता है आपको? पानी, जल आप पीते हो। अभी हवा में 90% ह्यूमिडिटी, मतलब क्या है? वो उसको क्यों नहीं पीते आप? क्योंकि वो दूसरे आयाम में। जब वो द्रव अवस्था में होता है आप उसे पी सकते, जब वो वायु अवस्था में चला जाता है आप उसे पी नहीं सकते। उसका आयाम क्या हो गया? बदल गया। तो आपकी चेतना शरीर के आयाम से निकलकर अलौकिक के आयाम में, ऊर्जा के आयाम में फैल जाती। आप सिर्फ दो ही महाभूतों को देख सकते, एक पृथ्वी और दूसरा जल। आपने कभी वायु को देखा है? नहीं, वायु में आप धूल उड़ती हुई देखी होगी, वायु को नहीं देखा। अगर वायु में रंग होगा तो उसको देखा होगा, वायु को नहीं देखा। कभी आपने आकाश को देखा है? कहाँ है आकाश? और अग्नि जो है वह हम देख भी सकते और नहीं भी देख सकते। क्यों? वो आधा दृश्य रहता है, आधा अदृश्य हो जाता है। आपके सामने अदृश्य हो जाता है, आपके सामने प्रकट हो जाता है, आपके सामने अदृश्य हो जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते उसको। और जो भी पकड़ने की कोशिश करे उसको राख बना देता है। तो दो पंचमहाभूत आप देख सकते हो, सुन सकते हो, पकड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दो को आप कुछ भी नहीं कर सकते, और एक को आप आधा देख सकते हो, आधा छू सकते हो, आधा नहीं कर सकते। तो ये जो आयाम है, ये विजुअल आयाम से भौतिक आयाम से अभौतिक आयाम में चला जाता है, फिर उधर से आ जाता है। भाप से वापस जब पानी बन जाता है तो हमें वापस दिखने लगता है। हेलो, तो शरीर रूपी कपड़ा जब छोड़ देता है ना, ये चेतना, तब हम उसको देखते हैं। आपको पता है जो मरा हुआ इंसान रहता है वो आसपास ही रहता है, उसे पता है, वो सब देख सकता है, सब लोगों को महसूस कर सकता है, आप नहीं कर सकते। तो यही समस्या है कि मृत्यु है ही नहीं, फिर भी हम डर। तो समस्या यह है कि हम मुक्त नहीं है। इस शरीर से क्या हो गए? हम बंध गए। शरीर से अलग होने से पहले ही आप छूट जाओ, उसको छोड़ दो। शवासन में क्या करते हो? शवासन में शरीर को छोड़कर बाहर आ जाते हो, आते हो ना? उसका प्रयास करते रहो, जीती जी आपका शरीर छोड़कर आप बाहर आ सकते। उतनी बड़ी बात नहीं है। जब आप सो जाते हो तो आपका शरीर आधा मर ही जाता है। हमें शायद रखिए, नींद आधी मौत है। जो हमारी व्याख्याएं हैं मौत की, वही है। तो मृत्यु का मतलब क्या है? सिर्फ आयाम बदलता है। जो आप अभी है, जिसकी वजह से आप इस शरीर को मैं कह रहे, आप इस मन को मैं कह रहे, आप उसके रिश्तों को मैं कह रहे, इसलिए समस्या है। जिस दिन आपको पता चले कि इसके अंदर जो जिंदा है, जो प्राण है, वो अभी भी है और मरने के बाद भी रहता है, लेकिन उसके साथ कोई पहचान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दायरे बनाए हैं शरीर के, क्योंकि हमने मन के दायरे बनाए। तो इस दायरों की वजह, जब तक आप आपका घर नहीं छोड़ोगे आपको गाँव का पता नहीं चले, तब तक आप आपका गाँव का दायरा नहीं छोड़ोगे आपको तहसील का पता नहीं चले,
आपको राज्य का पता नहीं चलेगा, आपको देश का पता नहीं चलेगा। हम में से न जाने कितने उन्होंने कभी देश छोड़ा ही, तो उनको क्या देश का पता चलेगा, दुनिया का क्या पता चलेगा। अभी जो हम देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। हम सबने अमेरिका देखा है, लेकिन कहाँ, दिमाग में। खुद जाकर कब देखा है, खुद महसूस कब किया है? नहीं। उस धरती पर कब आपने कदम रखा है, उसको महसूस करना और उसको जानकारी होना, ये बिल्कुल गलत अलग बात है। तो हमारा 99% जीवन ये महसूस करने में नहीं है, सिर्फ मानने में, कल्पना में है। तो हमारे पास आज जितनी भी अनुभूतियाँ है, उसमें से 99% अनुभूतियाँ कैसी है? कल्पनाओं की। वास्तविक तक कोई क्यों? क्योंकि हमने खुद को दायरों में बाहर किया। तो आपको हर दिन एक एक सीमा को तोड़ना है। अगर आपने नहीं तोड़ा, सबसे मजबूत सीमा होती है ना आपके परिवार की, माँ बाप की, आपके रिश्तेदारों की। ये सीमा को अगर आपने तोड़ दिया तो बाकी सीमाओं को तोड़ना बहुत आसान है। हो सके तो उसके बारे में आप बहुत इमोशनल हो जाते। हम बोले कि उसको कैसे तोड़ना? माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, रिश्तेदारों ने इतनी सहायता की, तो आपको किसी ने कहा कि उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी को हटा लो, उनके प्रति आपके कर्तव्य को हटा लो? ये किसने कहा? बस इतना कहा है कि उनके दायरे को लांघ दो। बस आप जो भी जिससे भी मिले उससे परिवार बना लो, हर किसी को आपके परिवार में संभालो। आप ये नहीं कर सकते तो किसी को भी आपके परिवार में मत रखो। दुख, एक तो सबको छोड़ दो, अकेले हो जा, या तो सबको साथ में लेके चल, एक हो जा। या तो अकेले हो जा, या तो एक हो जा। एक शून्य हो जा, एक पूर्ण हो जा। ये दोनों करो, ये मुक्तता है हमें।